नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ कविता सिंह और पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों से। शुद्ध पानी नहीं पी रहा हिमाचल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पेयजल गुणवत्ता पर उठाए सवाल। हिमाचल में कोरोना का कहर जारी, 11 नए मरीज आए सामने। ऊना के सलोह में ट्रिपल आईटी का निर्माणाधीन क्षेत्र सील, पॉजिटिव केस आने के बाद 150 लोग क्वारंटाइन। कोरोना ने बर्बाद कर डाले छोटे दुकानदार, कर्ज लेकर कारोबार शुरू करने वालों को सताने लगी भविष्य की चिंता। विरोधियों ने नहीं स्वीकारा वीरभद्र सिंह के लंच का न्योता, प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर के बुलाए जाने से थे नाराज। यूपी और पंजाब के लॉकडाउन ने औंधे मुंह गिराए टमाटर के भाव, सोलन मंडी में खरीद को नहीं पहुंच पा रहे व्यापारी। और हिमाचल प्रदेश में होगी कल भारी बारिश, अधिकांश क्षेत्रों में गर्जन के साथ गिरेंगी तेज बौछारें। और अब समाचार विस्तार से। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हिमाचल में पेयजल की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं, साथ ही संबंधित विभाग को फटकार लगाई है। प्रदेश की जनता शुद्ध पानी नहीं पी रही है क्योंकि एनजीटी ने इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। दरअसल एनजीटी की विशेषज्ञ समिति ने प्रदेश की विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया था। इस दौरान विशेषज्ञों ने पाया कि कई योजनाओं का पानी शुद्ध नहीं है। इस पर ट्रिब्यूनल ने जल शक्ति विभाग को फटकार लगाई, जिसके बाद विभाग ने इंजीनियरों की एक एसओपी का गठन किया, जिसमें ईएनसी से लेकर एससी, एक्सीएन और अन्य अभियंता शामिल किए गए हैं। सभी इंजीनियर फील्ड में जाकर योजनाओं का निरीक्षण करेंगे और ईएनसी को रिपोर्ट देंगे, जो कि संबंधित मंत्री को जाएगी। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। एडमिशन फ्री above 90% for BTech, MTech, BHMCT and MTTM. 20% discount in tuition fee and 100% in security for all the new admission in UG and PG courses for full course. University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh. Courses offer BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM, D Pharma, B Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आइए नजर डालते हैं आज के कोरोना अपडेट पर। रविवार को हिमाचल में कोरोना के 11 नए मरीज सामने आए। इनमें अकेले कांगड़ा से ही 6, चंबा और ऊना से 2 और मंडी से 1 संक्रमित पाया गया है। रविवार शाम को स्वास्थ्य विभाग से मिली अंतिम सूचना के मुताबिक कांगड़ा की शाहपुर तहसील के तहत छतड़ी में 59 वर्षीय व्यक्ति और उनकी 26 साल की बेटी संक्रमित निकली है। इसी तरह जवाली में 13 वर्षीय बच्ची, घार हड़सर से 6 वर्षीय मासूम में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, जबकि जयसिंहपुर के दगोह में 55 वर्षीय महिला और बासा बजीरा से 53 वर्षीय व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। ऊना के गोंदपुर, जयचंद व भंचाल में 2 श्रमिक पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से एक की ट्रैवल हिस्ट्री लुधियाना और दूसरे की ग्वालियर से है। इसी तरह चंबा के भटियात में दुबई से लौटे 2 युवकों की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है, जबकि मंडी के बल में कुम्मी पंचायत की महिला भी संक्रमित हुई है। मजदूर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ऊना के सलोह में बन रहे निर्माणाधीन ट्रिपल आईटी के भवन का काम बंद कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने कंस्ट्रक्शन एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाकर सील कर दिया है। सलोह में प्रवासी मजदूर के संक्रमित पाए जाने के बाद क्षेत्र में 150 लोगों को क्वारंटाइन करने के आदेश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रवासी मजदूर अपने 40 साथियों के साथ कुछ दिन पहले ही सलोह में काम के लिए पहुंचा था। इनमें से शनिवार को 5 के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 1 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ताकि अधिक लोग और पॉजिटिव ना, एक पॉजिटिव है उसके संपर्क में आके अन्य लोग ना पॉजिटिव आए, क्योंकि अंदर काफ़ी लोग रहते हैं। अगर ये बाहर घूमते रहे तो और लोग, गाँव को भी खतरा हो सकता है संक्रमण का। वो तो 3 दिन पहले ही बताया जाता है कि 3 दिन पहले ही वो बिहार से आया था, यहाँ बस में आया था। उनमें से उनकी चली हुई थी, क्या नाम, सैंपलिंग हो रही थी, 5 की हुई थी, उनमें से 1 ये पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव है उसमें। प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने कहा है कि राज्य सरकार अगर किराए में बढ़ोतरी नहीं कर सकती तो सब्सिडी प्रदान करे। रविवार को कुछ ऐसी ही मांग निजी बस संचालकों ने प्रदेश सरकार से की। आइए डालते हैं एक नजर।
शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए निजी बस ऑपरेटर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष राजेश पराशर ने कहा कि कोरोना के चलते उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि फुल सीटिंग कैपेसिटी से बस संचालन की अनुमति मिल गई है, लेकिन सवारियां न होने से इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार किराए में बढ़ोतरी नहीं करना चाहती तो बदले में उन्हें सब्सिडी देकर राहत प्रदान करे। HRTC को करोड़ों का अनुदान दिया गया है, लेकिन प्राइवेट ऑपरेटरों को अभी तक कहीं से कोई राहत नहीं मिली है। ऐसे में सरकार को उनके बारे में कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए। कोरोना ने हिमाचल के छोटे कारोबारियों पर तगड़ा प्रहार किया है। आलम यह है कि दुकानदारों को आए दिन चिंता सता रही है कि वे बैंक का कर्ज कैसे चुकाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट। कर्ज लेकर छोटा मोटा कारोबार शुरू करने वालों को कोरोना महामारी ने कहीं का नहीं छोड़ा है। पिछले 4 महीने से होटल, रेस्टोरेंट, नूडल स्टॉल, जूस कॉर्नर आदि बंद पड़े हैं। अनलॉक के बाद इक्का दुक्का जो दुकानें खुली भी हैं, वो भी ग्राहकों को तरस रही हैं। कई दुकानदारों ने बैंकों से कर्जा भी लिया है, लेकिन अब कारोबार बंद है तो उन्हें इसे चुकाने की चिंता खाई जा रही है। प्रदेश के सभी बाजारों का ऐसा ही हाल है। हालांकि धीरे धीरे बाजारों में रौनक तो लौट रही है, पर ग्राहक सामान खरीदने से परहेज ही कर रहे हैं। कारोबारियों द्वारा एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि जब तक स्कूल, कॉलेज सहित अन्य संस्थान नहीं खुलेंगे तब तक ऐसा ही आलम रहेगा। सर, हालात अभी थोड़ा सा डाउन चले हैं मार्केट में। अभी ग्राहक जो है मार्केट में बहुत कम निकल रहे हैं। बसेस भी स्टार्ट हो गई हैं, पर अभी इतने ग्राहक अभी मार्केट की तरफ आ नहीं रहे हैं। अभी थोड़ा सा ग्राहक बस में बैठने में से भी कतरा रहे हैं। थोड़ा कारोबार ठीक है, पहले से अब ठीक आ रहा है कारोबार। लोगों को पता लग गया है कि कोरोना के साथ साथ चलना है, इसके साथ ही लाइफ को आगे बढ़ाना है। कि मास्क किसी ने ना लगाया तो हम किसी को अपने आप यहाँ से मास्क देते हैं कि भैया मास्क लगा कर फिर शॉप के अंदर आओ। तो कस्टमर आ रहा है जी, धीरे धीरे कस्टमर बढ़ रहा है। काम काज आगे से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है जी। बाजारों में चहल पहल फिर से लौट आई है। उत्तर प्रदेश और पंजाब के लॉकडाउन ने हिमाचल के टमाटर को आंधे मुंह गिरा दिया है। सोलन सब्जी मंडी में पिछले 2 दिन से टमाटर के दाम गिरने का सिलसिला जारी है। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते यूपी और पंजाब में जब से नियम सख्त हुए हैं तब से हिमाचल के किसान परेशान हैं। टमाटर के प्रति क्रेट में 150 से 200 रुपए की गिरावट आई है। राजस्थान, बेंगलुरु के बाद पंजाब और यूपी में टमाटर की बड़ी मार्केट है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वहां के व्यापारी भी यहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिस कारण टमाटर के भाव नीचे आ गए हैं। रविवार को सोलन मंडी में हिमसोना टमाटर 800 रुपए और हाइब्रिड टमाटर 600 रुपए प्रति क्रेट के हिसाब से बिका। आशंका जताई जा रही है कि आगामी दिनों में भाव और गिर सकते हैं। बहुत व्यापारी यहाँ टमाटर का व्यापार करने, सेब का व्यापार करने, बीन का व्यापार करने, मिर्च का व्यापार करने और अन्य फ्रूट का व्यापार करने के लिए पहुँचते हैं, परंतु वहाँ स्थिति लॉकडाउन के होने से उन्होंने अपने माल को खरीदने में जो जिस हिसाब से वो माल खरीदते थे उस हिसाब से नहीं खरीदा और उन्होंने कम अपने माल खरीदा और कम टमाटर खरीदे। इस वजह से यहाँ पर जो क्रेट्स 900 साढ़े 900 रुपये की बिक रही थी उसमें सीधा 200 रुपये का कम बिका और इससे सोलन सब्जी मंडी का रेट जो टॉप हिमसोना 750 रुपये और जो हाईब्रिड 600 रुपये तक यहाँ दे चुका है। कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के लंच का रविवार को बड़ा विरोध देखने को मिला। विरोधी धड़े ने वरिष्ठ नेता के लंच का न्योता ही स्वीकार नहीं किया। डालते हैं एक नजर। पार्टी में उठे विरोध को शांत करने और सामंजस्य बनाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हॉली लॉज में लंच रखा था, जिसके लिए बकायदा पार्टी के विधायकों और पूर्व विधायकों को बुलाया गया था, लेकिन विरोधी धड़ा इससे दूर ही रहा। अहम ये रहा कि कांगड़ा की सियासत में बड़ा नाम रखने वाले सुधीर शर्मा भी नहीं आए। इतना ही नहीं, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व तेज तर्रार महिला नेत्री आशा कुमारी भी नहीं पहुंची। सिर्फ वीरभद्र सिंह सहित कांग्रेस के 12 विधायक ही हॉली लॉज में मौजूद रहे, जिसमें नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी एक थे, जबकि कौल सिंह, आशा कुमारी, GS बाली, सुखविंदर सुक्खू, सुधीर शर्मा, धनीराम शांडिल, रामलाल ठाकुर, हर्षवर्धन चौहान, सतपाल रायजादा, लखविंदर राणा व सुजान सिंह पठानिया ने लंच से दूरी बनाए रखी। केंद्र सरकार के ऐलान के बाद हिमाचल ने मेगा बल्क फार्मा ड्रग पार्क को हासिल करने के लिए अपनी दावेदारी पुख्ता कर दी है। पेश है शिमला से ये विशेष रिपोर्ट।
जयराम सरकार मेगा बल्क ड्रग पार्क हासिल करने में जुट गई है, मगर ये भी चाहती है कि केंद्र इसमें कुछ रियायतें विशेष राज्य होने के नाते हिमाचल को दे, क्योंकि पहाड़ी प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हैं और यहाँ पर हरित आवरण काफी ज्यादा होने के चलते जमीन एक जगह पर नहीं मिल सकती। ऐसे में प्रदेश सरकार ने केंद्र को लिखा है कि वह शर्तों में कुछ रियायत दे। वैसे उद्योग विभाग ने 1600 एकड़ जमीन का इंतजाम कर लिया है। इसमें 1000 एकड़ नालागढ़ के पास तो 600 एकड़ जमीन ऊना में देखी गई है। बताया जा रहा है कि अगले महीने तक केंद्र सरकार मेगा पार्क के लिए अपनी गाइडलाइन जारी कर देगी। प्रदेश में 18 जुलाई तक मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में गर्जन के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि प्रदेश में कल भारी बारिश होगी, जबकि इसके बाद 16 जुलाई को शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर और चंबा में भी मौसम का ऐसा ही रूप देखने को मिलेगा। राज्य में 15 जुलाई के बाद मानसून के रफ्तार पकड़ने की संभावना जताई जा रही है। रविवार को प्रदेश में सुबह के समय मौसम सुहावना रहा, मगर दोपहर बाद आसमान को काले बादलों ने घेरना शुरू कर दिया, जिससे अधिकतम तापमान में 1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिली। हालांकि मैदानी इलाकों में धूप खिलने से लोगों को चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश में 18 जुलाई तक मौसम खराब बना रहेगा और 16 जुलाई को मैदानी इलाकों में भारी बारिश होगी। और अब चलते चलते जवाली के हवाल में सड़क से नीचे जा गिरी बेकाबू कार, एक की मौत, एक घायल। सोलन में चिट्टा चरस के साथ पुलिस के हत्थे चढ़े दिल्ली और सिरमौर के 4 नौजवान, केस दर्ज। बरोड स्कूल की लेक्चरर ने रोशन किया नाम, कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई करवाने पर मिला नेशनल अवार्ड। और मत्स्य संपदा योजना के तहत अब मछुआरों का होगा 5 लाख का बीमा, 12,500 लोगों को मिलेगा लाभ। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं सुनील मस्ती और शीतल अरोड़ा की ये प्रस्तुति। कुछ सैलड़ियाँ, कुछ पीलड़ियाँ, कुछ सैलड़ियाँ, कुछ पीलड़ियाँ हो, लई बन जा रहा, लई दे ढोला बंगड़ियाँ। कुछ सैलड़ियाँ, कुछ पीलड़ियाँ हो, लई बन जा रहा, लई दे ढोला बंगड़ियाँ। बामा मोटड़ियाँ बंगा छोटड़ियाँ, बामा मोटड़ियाँ बंगा छोटड़ियाँ हो, सोए दियाँ बिक दियाँ 4, ले वो दिंगा बंगड़ियाँ। बामा मोटड़ियाँ बंगा छोटड़ियाँ हो, सोए दियाँ बिक दियाँ 4, ले वो दिंगा बंगड़ियाँ। ढोला मेरड़िया, ढोला मेरड़िया हो, लई जाया जम्मू रे शहरा, लई दिया बंगड़िया। ढोला मेरड़िया, ढोला मेरड़िया हो, लई जाया जम्मू रे शहरा, लई दिया बंगड़िया। जानी मेरड़िए, जानी मेरड़िए हो, चली पोया जमुआ रे शहरा, ले ओ दिंगा बंगड़ियाँ। जानी मेरड़िए, जानी मेरड़िए हो, चली पोया जमुआ रे शहरा, ले ओ दिंगा बंगड़ियाँ। ढोला मेरड़िया, ढोला मेरड़िया हो, बस चाहिदा तेरा प्यार, क्या करनिया बंगड़िया। ढोला मेरड़िया, ढोला मेरड़िया हो, बस चाहिदा तेरा प्यार, नी चाहिदिया बंगड़िया। जानी मेरड़िए, जानी मेरड़िए हो, ले दूंगा 9 लखा हार, क्या करनी है बंगड़ियाँ। जानी मेरड़िए, जानी मेरड़िए हो, ले दूंगा 9 लखा। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।